Good evening everyone and welcome to the computer classes in Moria Electrical Classes. Okay? इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के सिलेबस को कवर करेंगे और देखेंगे कि ट्रिपल सी में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखेंगे और कवर अप करेंगे। ये हमारे ट्रिपल सी कोर्स का सबसे पहला वीडियो है, इसलिए इसमें हम लोग अभी कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमारे सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अभी हम लोग बेसिक्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ट्रिपल सी में, और हाँ ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स अगस्त में होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ट्रिपल सी में कंप्यूटर से आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और इन 50 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स के होते हैं और आपको ये कंपलसरी होता है कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना। इसका मतलब क्या कि अगर आप टेक्निकल क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो भी आपको क्या किया जाएगा, फेल मान लिया जाएगा। इसलिए कंप्यूटर को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है और आपको 50 में आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। मतलब 50 में अगर आप 20 मार्क्स लेते आएंगे तो आप कंप्यूटर में पास हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर को इतना लाइटली मत लीजिए जितना लोग समझते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कंप्यूटर में हमें पढ़ना चाहिए या फिर जो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। तो कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, तो कंप्यूटर का सिलेबस देखा जाए तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर एंड इट्स गैजेट्स पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, जिसमें आपका जनरेशन और हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। सेकेंड चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके इंटरफेस, कैसे इसे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें कवर अप होंगी। तीसरा आपका है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू राइटिंग अ लेटर इन अ डॉक्यूमेंट। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड टेबल मैनिपुलेशन। ये सब बेसिक चीज़ें कैसे वर्ड को प्रोसेसिंग करते हैं ये सब पढ़ेंगे। चौथा आपका चैप्टर आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सिंपल आपका MS एक्सेल है कि MS एक्सेल में सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, टेबल कॉलम्स, फार्मूला वगैरह यूज़ करना, और कुछ शॉर्टकट्स की होते हैं MS एक्सेल में, उनको जानना है। फिर हमारा पांचवा चैप्टर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हमारा इसमें है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, कि कैसे हम स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, कैसे हम उसे मतलब उस प्रेजेंटेशन को अपने अट्रैक्टिव बनाते हैं, कौन कौन से टूल्स या फॉर्मेट कैसे उसे करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना है। फिर 6th चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आजकल देखा है तो आजकल इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। स्पेशली जो
लगातार मोबाइल चलाते हैं। जैसे अगर आप लोग इस टाइम पढ़ भी रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है? इंटरनेट की। अगर इंटरनेट ना रहे तो ना ही हम ये वीडियो बना पाएंगे और ना ही आप लोग इसे ऑनलाइन घर बैठे पढ़ पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट कि जैसे इंटरनेट कैसे आया, ये कैसे वर्क करता है, किस किस एरिया में ये वर्क करता है, किस तरीके से इसका सिंक्रोनाइजेशन होता है, और टोपोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नेटवर्क बनता है हमारा। तो इसमें ये सब चीज़ें कवर अप होंगी। और इसमें बेसिक्स नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लैन, वैन, मैन, ये सब चीज़ें। 7th चैप्टर आपका आता है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, एंड ई गवर्नेंस। इसमें हम लोग ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग मतलब कैसे हम लोग लोगों से या सोशली इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एंड ई गवर्नेंस, और इसी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ई कॉमर्स भी इंक्लूडेड है। ई कॉमर्स तो हमें लगता है आजकल सब लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस। सब लोग फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ ऑर्डर ही करते होंगे। अरे नहीं, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, इन सभी में किसका यूज़ होता है? ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स डेली लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड द लास्ट टॉपिक एंड लास्ट चैप्टर है ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, पर जितनी भी चीज़ें हैं उतनी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, और कौन कौन से डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और फिर इसमें इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बिल पेमेंट, यही सब चीज़ें इसमें हमें कवर अप करना है कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट होता है, नेट बैंकिंग किस तरीके से होता है, ऑनलाइन पेमेंट मतलब कैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब चीज़ें किस में आएंगी आपके ऑनलाइन पेमेंट में। नेट बैंकिंग मतलब डायरेक्ट आप बैंक टू बैंक पेमेंट कैसे करते हैं। ये सब आजकल क्या हो रहा है, सब नेटवर्किंग के थ्रू ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम कवर अप करेंगे ट्रिपल सी के सिलेबस में। ओके, तो चलिए आज ही मैं थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है और ट्रिपल सी में पढ़ने हमें बहुत सी चीज़ें हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट बाय पॉइंट हमें हर चीज़ें कवर अप करनी है। कैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, अभी हमें ये भी कवर अप करना है। सो आज से ही हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, पहली बात, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए था कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर, जैसे अगर हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो कंप्यूटर का हिंदी कंप्यूटर ही लिख के आएगा, पर अगर इसका शुद्ध हिंदी देखा जाए कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर शब्द इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से आया है। तो कंप्यूटर शब्द आपका ग्रीक वर्ड कंप्यूटेयर से आया है। कंप्यूटेयर ये एक ग्रीक वर्ड है, इसी से ग्रीक या इसी को हम लोग लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से इसे लिया गया है, जिसका मतलब गणना होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कंप्यूट प्लस आर। तो
आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे ये आर कैसा शब्द है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखिए, क्या सभी को पता होगा कि यूज़ का मतलब क्या होता है। यूज़ का मतलब होता है प्रयोग करना, ठीक है। जिससे भी कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेरी होगी तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग यूज़ में अगर हम लोग आर जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यूज़र। और यूज़र का मतलब क्या होता है, प्रयोग करने वाला, ठीक है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखें तो कंप्यूट का शब्द का मतलब होता है गणना, ठीक है। और जैसे ही हम लोग उसमें आर जोड़कर उसे कंप्यूटर शब्द बनाते हैं तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ हो जाता है हमारा गणना करने वाला, गणना करने वाला, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा एक ऐसा यंत्र होता है जिसका मूल रूप से जिसका प्रयोग हम लोग गणना करने में करते हैं। कंप्यूटर वास्तविक रूप से ना सबसे पहले गणना करने के लिए बनाया गया था, और सबसे पहले कंप्यूटर नहीं डायरेक्ट बना दिया गया था। मतलब ये नहीं कि हाँ एक कंप्यूटर, चलो दिमाग में आता है कि चलो एक कंप्यूटर बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेटर ही बनाया गया था, ठीक है। अभी कैलकुलेटर का सबसे बेसिक मूल रूप बनाया गया था। फिर कैलकुलेटर को धीरे धीरे विकसित किया गया, धीरे धीरे उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाए गए, तब जाके आज हम लोग जो कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वो मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर से पहले हमारा कैलकुलेटर का वो हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो कैलकुलेटर में ही सुधार लाते लाते हमारा क्या बना, कंप्यूटर बना। तो कंप्यूटर वास्तविक में गणना करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर या फिर विच इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। और भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, पर ये हमारा एकदम बेसिक डेफिनेशन हुआ कि कंप्यूटर हमारा एक ऐसा यंत्र होता है जिसका प्रयोग हम लोग मूल रूप से कैलकुलेशन या गणना के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर शब्द है तो हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के हर एक अक्षर का भी एक अपना एक अलग विशेष मीनिंग होता है, एक विशेष अर्थ होता है। जैसे अगर कंप्यूटर का अगर स्पेलिंग देखें तो क्या होगा, COMPUTER। तो हर एक लेटर का अगर मीनिंग देखा जाए तो C फॉर क्या होता है, कैलकुलेट, अर्थात गणना करना, ठीक है। O का मतलब क्या होता है, ऑपरेट, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना। M फॉर क्या होता है, मेमोराइज, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है कि कंप्यूटर किसी भी गणना को क्या करता है तो उसे भूल नहीं जाता है, उसे अपने दिमाग में या अपने किसी भी जगह उसे क्या करता है, उसे याद करके रखता है, चाहे उसी डेटा को कहीं स्टोर करके रखता है। वो स्टोर करके रखता है तभी तो फिर से हमें अगर उसे डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ हमें वो फिर से देता है। तो M फॉर क्या होगा, मेमोराइज। P फॉर क्या होता है, प्रिंट। किसी भी डेटा को, अगर कोई भी चीज़ अगर फाइल है, अगर हम कंप्यूटर में देखते हैं तो उसे आसानी से हम उसे कागज़ पर भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। U फॉर क्या होगा, अपडेट, कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हमेशा अपडेट होते रहता है। जैसे आप लोग अपने फ़ोन में अपने ऐप्स को अपडेट करते होंगे, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर के भी जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा नए वर्जन्स आते रहते हैं और वो हमेशा क्या होता है, अपडेट होते रहता है, ठीक है।
टी फॉर क्या होगा, टैब्यूलेट। टैब्यूलेट का मतलब होता है सारणीबद्ध करना। देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर हम लोग इधर उधर कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन उतना सही नहीं होता है और उसका रख रखाव भी क्या होता है, कुछ अच्छे ढंग से नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग उसको सारणी के बद्ध में रखें, जैसे अगर नाम की सारणी है तो उसमें सिर्फ हम लोग क्या रखें, नाम रखें। अगर वो हमारा एड्रेस है तो वो क्या करें, हमारे सिर्फ एड्रेस एक सारणी में हो। तो कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को सारणीबद्ध करके रखता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैब्यूलेट। ई फॉर होता है हमारा एडिट। एडिट शब्द का मतलब होता है कि अगर कोई भी डेटा है हमारा या कोई भी अगर फाइल है, डॉक्यूमेंट है, अगर हमने उसे क्या किया, कंप्यूटर में सेव कर दिया है और बाद में पता चले कि अरे नहीं ये चीज़ तो हमने गलत एंट्री कर दिया है, तो फिर क्या होगा, क्या हम फिर से वो डेटा फिर से लिखेंगे, क्या फिर से उसमें अपना समय बर्बाद करेंगे? नहीं, हम लोग उस फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन करके जहाँ भी हमारी कोई भी गलती हुई है, जो भी हमारी त्रुटि हुई है, उसे क्या करेंगे, हम लोग सही कर लेंगे। सही करने से क्या होगा, सही करने बाद हमारा समय बचेगा, हमें फिर से वो डेटा नहीं लिखनी पड़ेगी और जहाँ कहीं भी गलती होती है बार बार हम उसमें क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ई शब्द का अर्थ होता है हमारा एडिट। और आर मिस होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को अगर हम लोग कुछ भी अगर इनपुट देते हैं या कोई भी अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं या कोई भी की प्रेस करते हैं या कुछ भी अगर कंप्यूटर में हम लोग करते हैं तो कंप्यूटर उसकी प्रतिक्रिया अवश्य देता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसे ये चीज़ें तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सेम उसी तरीके से कंप्यूटर भी हमारा उसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि हम जैसे अगर कुछ भी अगर हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो हमें ज़रूर उसका कुछ ना कुछ उसका आउटपुट हमें ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये तो हुआ कि कंप्यूटर के हर एक अक्षर का अलग अलग मीनिंग, ठीक है। कंप्यूटर का एक और अर्थ होता है, वो हमारे वाक्य के रूप में होता है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वाक्य के रूप में हम इसे वाक्य के रूप में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग इसे वाक्य के रूप में नहीं पढ़ सकते, जैसे कैलकुलेट, ऑपरेट, मेमोराइज, प्रिंट, अपडेट, टैब्यूलेट, एडिट, रिस्पॉन्स, इसे हम लोग वाक्य के रूप में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक विशेष अक्षर का एक विशेष अर्थ है। लेकिन अगर कंप्यूटर का अगर अलग अर्थ देखें तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for trade, education and research, ठीक है। देखिए अगर हम लोग इसे पढ़े, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसका मतलब क्या है कि कॉमनली का मतलब जानते हैं हम लोग सभी, क्या सामान्य रूप से, ऑपरेटेड का मतलब क्या हुआ, काम में आने वाली, मशीन का मतलब तो हम लोग जानते हैं मशीन, पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, यूज्ड फॉर मीन्स क्या होता है, काम में आती है, और ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, और रिसर्च मीन्स अनुसंधान। तो सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है, किसके, व्यापार में, शिक्षा में तथा अनुसंधानों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब जो कंप्यूटर जो शब्द है या कंप्यूटर जो यंत्र है वो हमारा
कॉमनली किस में यूज़ होता है? व्यापार में, शिक्षा में तथा अनुसंधान में। ठीक है, तो ये एक संपूर्ण अर्थ माना जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में दो शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है डेटा और एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक है, तो डेटा को अगर एक शब्द में देखा जाए तो इसको हम लोग रॉ फैक्ट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? रॉ फैक्ट्स। मतलब रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है कच्चे तथ्य, जिसका मतलब कोई विशेष अर्थ ना हो। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग इसका डिफिनीशन देखें, ठीक है, तो डेटा का डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं कि जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है या जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। या इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? या जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ होता है, या जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि अरे ये क्या बोल रही हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है और जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ होता है। जब सभी के लिए अलग अलग अर्थ है तो इसका तो अर्थ है ही। ठीक है, तो एक बार आप लोग डिफिनीशन पे अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो तब इसका मतलब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे ही कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 10 एक संख्या लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए 10 बस एक संख्या है, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं कि 10 आखिर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पे 10 का कोई विशेष अर्थ नहीं है जब तक मतलब कोई अन्य हमें सूचना न मिली हो तब तक। लेकिन अब दूसरे अगर इसके सेंटेंस पे ध्यान दें तो क्या होगा, जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास 10 किताबें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए एक अलग अर्थ हुआ। अब अगर मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, मान लो राम है, राम क्या कहता है कि अरे उसके पास 10 पेन है। कोई कहता है अरे मेरे पास 10 घर हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 10 यहाँ पे है, सबके लिए अपना सबका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डेटा का डिफिनीशन मिलता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है या जिसका सभी के लिए अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो अगर वो डेटा में हमेशा या तो नाम आता है या तो नंबर आता है। ठीक है, अब देखते हैं इंफॉर्मेशन। तो जब बहुत सारे डेटा संग्रहित होकर हमें क्या देते हैं, एक सूचना देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 5, ठीक है, और हमारे पास एक नाम है राम, ठीक है, और हमारे पास है मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस, मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस। ठीक है, देखिए 5 मत एक नंबर है, नाम राम आपका एक नाम है, और मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस ये भी एक जगह का नाम है। ठीक है, अगर हम लोग इन तीनों को एक साथ लेते हैं, ठीक है, तथा इन्हें एक विशेष सारणी में बद्ध करते हैं, ठीक है, तो देखा जाए कि राम एक ऐसे लड़के का नाम है जिसका रोल नंबर कितना है, 5 है, और जो किस कोचिंग में पढ़ता है,
मौर्या इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो डेटा था हमारा, अगर हम उसे एक साथ रख के सारणीबद्ध कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक इंफॉर्मेशन अथवा सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, कि राम एक लड़के का नाम है जिसका रोल नंबर 5 है और जो कहाँ पढ़ता है, मौर्या इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। ठीक है, तो ये हो गया डेटा तथा इंफॉर्मेशन में अंतर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर, अब आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, दुनिया की कोई भी वस्तु, हर एक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज़ अगर हमें फ़ायदा करती है तो उसका एक विपरीत रूप होता है कि वो क्या करता है, हमारे लिए कुछ हानियाँ भी करती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के भी क्या है, कुछ लाभ है तो कुछ हानियाँ हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है तो ये कोई भी गणना हमें मिली सेकेंड्स में करके दे देता है, तो ये तो हमारे कंप्यूटर का लाभ हुआ। लेकिन कंप्यूटर को कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कंप्यूटर के पास क्या, अपनी क्षमता की कमी होती है, मतलब ये समझदार नहीं होता है कह सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो करता है पर वो हमारे इंस्ट्रक्शन पे करता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें करके देता है, पर क्या, अगर मेरा मोबाइल है या मेरा कंप्यूटर है, अगर कोई इसका पासवर्ड जान ले तो कोई भी उसे खोल सकता है। तो क्या कंप्यूटर कहेगा, अरे नहीं मुझे राम ने खरीदा है तो मैं श्याम से नहीं खुल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कंप्यूटर को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर के हमारे कुछ लाभ हैं, कुछ हानियाँ हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये सभी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। कोई भी अगर किसी को भी कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो क्या कर सकता है, मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकता है। किसी को नोट्स चाहिए वो भी हमसे रिलेटेड बात करता है। किसी को जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और हाँ, इस जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ तो मैं करवाते रहूँगी और कुछ आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।